गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जो इंसान जॉब करता है उसको हम लोग कैसे इनवाइट करें, जो बिजनेस कर रहा है या फिर जो बिजनेस करना चाहता है उसको हम लोग कैसे इनवाइट करें। आज ये सवाल आपका समाप्त हो जाएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले किसी भी इंसान को अगर आप इन्वाइट कर रहे हैं, एक थीम आपको बताता हूँ, एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जब उसके रिलेशन मेंटेन करते वक्त आप जब डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जब आप कलेक्ट कर रहे थे उसके बारे में, तो आपको पता चल जाता है कि उस इंसान की नीड क्या है। हमारा प्रोग्राम, हमारा इवेंट, हमारा प्रेजेंटेशन उनकी कैसे मदद कर सकता है आपको पता चल जाता है। आपने वही चीज़ जो उसकी नीड है उसके सामने आपको हाईलाइट करनी है बहुत अच्छी तरीके से, और उसी पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना है। बाकी जितने भी पॉइंट हैं जो आपको डिस्कस करने थे वो आपको बहुत ही कम कर देने या फिर डिस्कस नहीं करने हैं, राइट। तो इसके बाद कोई इंसान अगर जॉब कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे इन्वाइट करेंगे, हम वो डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे आपने पता किया कि उस इंसान की सैलरी कितनी है, वो इंसान किस लेवल पे है, वो क्या चाहता है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप सेम फॉर्मेट जिस तरीके से पुराने वीडियो में आपने देखा होगा, पुराने वीडियो में आपने समझा होगा। अगर पुराना वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाकर देखना। सेम फॉर्मेट रखना। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे स्किल्स वाला पार्ट, राइट, जो हमने डिस्कस किया था। तो इनके सामने हम इस पॉइंट को कैसे रखेंगे वो इंपॉर्टेंट है, राइट। ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप उससे बात कर रहे थे, आप सेम एग्जांपल जो वहां हमने डिस्कस किया था वो रख सकते हैं कि मान लीजिए सर दो लोग हैं, सर नहीं बोलना, ब्रदर बोलना है, भाई बोलना है, आप उसको इनवाइट कर रहे हैं, राइट, कि सुमेर भाई दो लोग हैं, एक ए इंसान एक बी इंसान। जैसे कि मान लीजिए ए इंसान है, वो केवल अपनी जॉब करे जा रहा है और अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर रहा, उसी नॉलेज के साथ काम कर रहा है, मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। लेकिन जो बी वाला इंसान है वो जॉब करते करते अपनी नॉलेज पे काम कर रहा है, डे बाय डे अपने बोलने का तरीका इंप्रूव कर रहा है, डे बाय डे अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर रहा है, डे बाय डे वो अपना कस्टमर से डील करने का तरीका बेटर कर रहा है, उसका बिहेवियर अच्छा होता जा रहा है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करता जा रहा है, वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करता जा रहा है, तो एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। तो मुझे आप बताओ सुमेर भाई, इन दोनों के अंदर जो इंक्रीमेंट है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मैं अपनी जॉब के अंदर अपना इंक्रीमेंट लगा पाऊं, अपनी सैलरी बढ़ा पाऊं, इन दोनों के अंदर इंक्रीमेंट और सैलरी किसकी जल्दी बढ़ने के चांसेस है, ए के कि बी के? तो बोलेंगे बी के। तो अब मेरे ख्याल से हर एक इंसान चाहता है अपनी सैलरी को बढ़ाना, तो सैलरी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो हमारे इवेंट के अंदर पहला टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, स्किल्स इंप्रूवमेंट, राइट। एंड मेरे ख्याल से कोविड-19 के बाद आज की डेट के अंदर आपने भी सुना होगा, आपके पास भी इंफॉर्मेशन होगी कि पहली चीज तो बहुत सारे वर्कर्स को जॉब से बाहर निकाला जा रहा है। अगर आज की डेट में, क्योंकि पहली चीज तो जॉब लगना मुश्किल है, दूसरी बात अगर आप जॉब लग जाते हैं तो जॉब में टिके रहना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, और जॉब में टिके रहने के लिए अपने आप को टिकाने के लिए अपनी नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना पड़ेगा, राइट। तो पहला टॉपिक तो हम लोग वहां पे ये डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक वही आप सेम रखें, हेल्थ के रिगार्डिंग जो हम डिस्कस करते हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, कॉमन सी बात है कि इंसान जॉब कर रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे ये वाली बात रख सकते हैं कि हर एक इंसान अपनी एक्स्ट्रा इनकम भी लेना चाहता है कि सुमेर भाई कोविड-19 से हमने एक बात सीखी है कि अभी है ना, अपने को सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना, एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना, है ना। हमें अपने जॉब के साथ साथ एक दूसरा इनकम सोर्स भी तैयार करना है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी तैयार करना है। और हमारे इवेंट के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी मिलेगा, जहां पे आप पार्ट टाइम काम करके 2-2.5 घंटे काम करके बड़ी आराम से 25 से लेकर 30,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं। तो आपको हमारे इवेंट के अंदर पता चलेगा कि कैसे हम लोग अपनी एक्स्ट्रा इनकम बना पाएंगे, राइट। और इसके अंदर मैं एक चीज आपको और बता दूं कि आज की डेट में मार्केट में नॉर्मली 2 प्रकार की इनकम लोग कमा रहे हैं। कुछ लोग एक्टिव इनकम को ले रहे हैं और कुछ लोग पैसिव इनकम को ले रहे हैं। एक्टिव इनकम लेने वाले 90% लोग हैं, 90% लोग एक्टिव इनकम ले रहे हैं। अब एक्टिव इनकम होती क्या है कि जो इंसान काम कर रहा है उसको काम करने का पैसा मिल रहा है, जब तक वो काम करेगा उसको तब तक पैसा मिलेगा, जिस दिन काम करना वो बंद कर देगा उसका पैसा आना बंद हो जाएगा, राइट। जैसे दुकानदार हो गए, कोई जॉब पर्सन हो गया जो अपनी मंथली सैलरी ले रहा है, तो वो जब तक काम करेगा उसको तब तक पैसा आएगा। एक दूसरी इनकम जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम मतलब एक इंसान जब काम कर रहा था उसका पैसा तब तो आ ही रहा था, लेकिन जब वो काम करना बंद भी कर देगा ना, उसका पैसा आना बंद नहीं होगा। अगर वो छुट्टी पे चला जाए, बीमार हो जाए, कोई शादी में चला जाए, कोई फंक्शन में चला जाए, हॉलीडेज पे चला जाए, कुछ भी वो काम करे लेकिन उसकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। तो हमारे इवेंट के अंदर इस टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि पैसिव इनकम हम लोग कैसे गेन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा इनकम सोर्स,
पैसिव इनकम हमें बनानी चाहिए, राइट। तो तीसरा टॉपिक हमारे उस इवेंट के अंदर ये डिस्कस होगा और आपके सामने प्रैक्टिकली लोग स्टेज पे आएंगे। उसमें से बहुत सारे लोग स्टडी भी कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, जो स्टडी के साथ साथ जॉब के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा इनकम ले रहे हैं। कोई उनमें से महीने का 20,000 कमा रहा है, कोई महीने का 30,000 कमा रहा है। लोग अपने काम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी बना पा रहे हैं। अब वो कैसे बना पा रहे हैं ये भी हमारे इवेंट के अंदर डिस्कस किया जाएगा, राइट। तो ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्किल्स, हेल्थ और वेल्थ। इन तीनों टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, राइट। अब इसके बाद फिर वही चीज जो हम लोग बोलते हैं कि चीफ गेस्ट के बारे में, जो होस्ट उस प्रोग्राम के होंगे उसके बारे में हमने हाईलाइट करनी है। तो अगेन फिर इन्विटेशन आप सेम रखेंगे, राइट। फिर जो एंट्री कार्ड का आपने बोलना था सारा सेम रखेंगे। तो ये जॉब करने वाले इंसान को हम लोग इनवाइट कर सकते हैं इस तरीके से। और अब हम बात करेंगे कि जो बिजनेस करना चाहता उसको हम लोग कैसे इनवाइट करें। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग ऐसे इंसान को अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपको पता है बिजनेस करने वाले लोग बहुत कम होते हैं ना, बिजनेस में इंटरेस्टेड बहुत कम लोग होते हैं। सो आप इनको अप्रिशिएट करें कि सुमीर भाई बहुत अच्छी बात है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, और हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम उनके अंदर उन्हीं दोस्तों को बुलाना चाहेंगे जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। मैं खुद बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं खुद बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। लेकिन सुमेर भाई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पता है, और वैसे आप पूछ लें उससे कि आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं। उससे आपको मालूम चल जाएगा कि कितना उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितनी उसमें नॉलेज की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है, कितना उसमें रिस्क है, राइट। तो जैसे आपने पता किया, अब इसको आप एक्सप्लेन वहां पे कर सकते हैं कि आप कोई भी बिजनेस की शुरुआत करेंगे वहां पे लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और सुमेर भाई ये बात आप भी जानते हो कि लाखों रुपए मेरे ख्याल से घर के अंदर नहीं होता है ऑन द स्पॉट, है ना, कैश लिक्विड के अंदर नहीं होता, तो वो हमें एडजस्ट करने होते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए हम लोग लाखों रुपए एडजस्ट करेंगे। हो सकता है कि वो हम लोग लोन पे उठाएं, हो सकता है कि वो हम लोग ब्याज पे उठाएं या फिर उधार लें हम लोग, ठीक है। सो लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट हमें वहां पे लगाना पड़ता है कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो। दूसरी चीज, किसी भी बिजनेस को शुरू करा है, लाखों रुपए लगा के शुरू करा है, तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो रिस्क किस लिए ज्यादा है, क्योंकि उस बिजनेस के अंदर हमारे साथ में अगर कोई दूसरा इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, सेम बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, तो हमारे लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। और आपको पता है लाखों रुपए लगाया होता है हमने, तो कंपटीशन भी ज्यादा है, इसलिए रिस्क ज्यादा है। और अगली चीज, आज की डेट में बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट हमें संभालने होते हैं ना, लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं, उसके कारण भी हमारे बिजनेस के अंदर एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। और मेरे ख्याल से हमने जब लाखों रुपए लगाया होता है तो कोई इंसान नहीं चाहता कि हमारा लाखों रुपए खराब हो। एंड बाई मिस्टेक अगर गलती से कुछ भी हो जाए तो सर लाखों रुपए लगाया हमारा वेस्ट चला जाता है। और पूरी जिंदगी की कमाई एक इंसान की होती है, तो लाखों रुपए चला जाता है, तो उसके लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एंड तीसरी चीज, हर बिजनेस के अंदर जरूरत होती है एक्सपीरियंस की, है ना, नॉलेज की। वही जो हमने स्किल वाला पार्ट डिस्कस किया था, अब उसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, राइट, कि स्किल्स की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। कि एक इंसान के पास अगर अच्छा नॉलेज, अच्छा एक्सपीरियंस है ना, अच्छा कॉन्फिडेंस है, अच्छा कस्टमर डीलिंग है ना, ये बिहेवियर बड़ा अच्छा, तो वो इंसान मेरे ख्याल से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर पाएगा, राइट। तो ये बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे इनोवेशन लगाने होते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये 3 चीजें जरूरी हैं हर बिजनेस के अंदर। तो जो हम लोग एक ऐसा इवेंट कर रहे हैं, जिस इवेंट के अंदर एक ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके अंदर ना तो लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो रिस्क खत्म हो जाता है, और रिस्क खत्म हो गया, साथ ही साथ हम आपको उस बिजनेस प्लान के अंदर एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम देंगे कि आप बिजनेस एस्टेब्लिश करने के कैपेबल हो जाएंगे। आपको वहाँ पे नॉलेज मिलेगा, आपको वहाँ पे सीनियर लोग टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आपको कोई सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो मेरे ख्याल से उस बिजनेस के अंदर आप टॉप कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 चीजें जो हमने डिस्कस करी, इन्वेस्टमेंट, रिस्क और एक्सपीरियंस, इन तीनों के बिना एक बिजनेस की हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ बिजनेस करने के लिए, आप भी इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बिजनेस है, किस तरीके से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हम लोग इन्विटेशन कर सकते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए, राइट। और फिर जब इसमें आप इन्विटेशन लगाने के बाद जब होस्ट की बात आएगी, कि जो चीफ गेस्ट की बात आएगी, तो यहाँ पे आप एक थोड़ा सा करेक्शन ये कर लें कि जो
स्पीकर जो आ रहे हैं उनके बारे में आप बिजनेसमैन ये नाम आप लगा सकते हैं, राइट, कि वो जो स्पीकर आएंगे वो खुद एक बिजनेस को लीड कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, काफ़ी नॉलेज उनके पास, काफ़ी एक्सपीरियंस उनके पास। तो उन्होंने यही जो जितना भी उनका टाइम हुआ कि उतने टाइम के अंदर बहुत ही बढ़िया बिजनेस को स्टैब्लिश किया है। तो उनकी आप इनकम ना बताएं, बस उनकी आप नॉलेज और एक्सपीरियंस वहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट करें। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। सो ये डिस्कशन आप करें जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपने सीखा होगा, समझा होगा। सो मैंने बताया आपको कि जॉब करने वाले इंसान को कैसे इनवाइट करना और बिजनेस करने वाले इंसान को कैसे इनवाइट करना है। सो यूज़ करिएगा। अगर ये वीडियोस आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लेके आता रहूँ। सो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।